सो गाइस, जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया से ज़रूर कर देना। और जैसे कि हमने सीरीज़ का एपिसोड आज अपलोड किया है, तो इसके नेक्स्ट सैटरडे को इसका नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है और कल मंडे के दिन भी एक न्यू सीरीज़ का एक रिकैप आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक शियोशी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने एक एस रैंक का मॉन्स्टर होता है। बाद में हमें शियोशी की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि इसे इस दुनिया में एक किस किंगडम की प्रिंसेस ने बुलाया होता है जिससे कि ये उनकी मदद कर सके डीमन किंग को मारने में। प्रिंसेस के बगल में खड़ा एक मेज जो होता है एक मिरर लेके उन लोगों की एबिलिटीज चेक करने लगता है, जिसमें से जो सबसे बेकार एबिलिटी जो होती है वो और किसी की नहीं बल्कि शियोशी की निकलती है, जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी नाम की होती है। ये बात जान के जो शियोशी होता है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी इतनी खराब एबिलिटी क्यों है। वहीं पे किंग उन्हें बताता है कि अगर आप लोगों को अपनी दुनिया में वापस जाना है तो डीमन किंग ही है जो कि ये रास्ता जानता है। इस बात को सुनते ही वो सारे लोग उस किंगडम के साथ उस डीमन किंग को हराने में मान जाते हैं। पर वहीं पे शियोशी कहता है कि मेरे पास इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं है जिससे कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, इसलिए मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूं। किंग उसे कुछ कॉइन भी दे देता है। वहीं पे उस किंगडम के लोग शियोशी को इस तरह के कपड़े देख के उसे देखने लगते हैं और वहीं पे शियोशी भी अब करता क्या है, वो इस दुनिया के कपड़े खरीद लेता है और एक कमरा रेंट पे ले लेता है जहाँ पे शियोशी अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है। जैसे कि सेकाई एनीमे में होता है, वो अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी स्किल का इस्तेमाल भी करता है। पहली बार में वो काम नहीं आती, पर जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसके सामने एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खुल जाता है जहाँ पे वो पैसे से पृथ्वी की कोई भी चीज खरीद सकता है। इसलिए वो सबसे पहले एक कॉइन डालता है और एक पानी की बोतल और एक बन को खरीदता है। और वहीं पे ये चीज देख के वो हैरान होता है कि अब वो इस दुनिया में भूखा नहीं मरने वाला है जब तक उसके पास पैसे हैं। जिसके बाद जो यहाँ पे शियोशी होता है वो इस जगह को छोड़ के एक दूसरे किंगडम के लिए निकल पड़ता है, जिसके लिए वो यहाँ पे एक मर्चेंट की कार्ड को बुक करता है जहाँ पे उसे मर्चेंट बताता है कि काफी हजारों लोगों में एक ही आदमी होता है जिसके पास आइटम बॉक्स नाम की स्किल होती है, जिसके अंदर वो आइटम्स को उस एक डायमेंशनल स्पेस में रख सकता है और अप्रेजल स्किल भी। ये सारी चीजें जान के शियोशी हैरान होता है कि इस बुढ़ाऊ को इन सारी चीजों के बारे में कैसे मालूम है। जिसके बाद शियोशी इसी तरह काफी सारी जगहों पे घूमता है और वो ये पता कर पाता है कि उस किंगडम ने जैसे ही वो निकला था उसके कुछ दिनों बाद काफी सारी वॉर शुरू कर दी थी और उस किंगडम के अंदर से लोगों का बाहर जाना भी मुश्किल हो चुका है। उसके लिए सही था कि उसने सही समय पे उस किंगडम को छोड़ दिया था। तब भी शियोशी के लिए ये जर्नी मुश्किल होने वाली थी क्योंकि वो एक अकेला था और इस दुनिया में मॉन्स्टर्स का भी खतरा होता है। इसलिए वो एक एडवेंचर गिल्ड में जाता है और खुद के लिए एक एस्कॉर्ट टीम भी तैयार करता है जहाँ पे वो लड़की एस्कॉर्ट वाले लोगों के पैसे ज्यादा बताती है। तब भी शियोशी के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो उसे 20 गोल्ड कॉइन देता है और खुद के लिए एक टीम भी खड़ी कर लेता है जहाँ पे उसे एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी टीम का मेंबर यानी कि हेड होने वाला था और शियोशी के एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी भी उसके सर पे थी। और वहीं पे जब शियोशी उनसे मिलता है तब उन्हें बताता है कि मेरी कुकिंग स्किल भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो लोग अपनी जर्नी पे निकलते हैं जहाँ पे शियोशी जो होता है अपनी आइटम बॉक्स स्किल का इस्तेमाल करता है और एक मैजिकल स्टोव बाहर निकालता है। ये देख के बाकी लोग हैरान होते हैं, पर उन्हें नहीं मालूम होता है कि शियोशी ने तो ये मैजिकल स्टोव बल्कि एक ऑनलाइन अपनी ग्रोसरी स्किल से लिया था। वो वहाँ पे उन लोगों के लिए खाना पकाने लगता है और उन्हें देता है। ये खाना खा के वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि इतना टेस्टी खाना ये कहाँ से लाया। जहाँ पे शियोशी ने बताता है कि मैं तो ये अपने गाँव से लेके आया था, पर उसे ये सब झूठ बोलना पड़ा था। वहीं पे उस टीम के कैप्टन को ये सब झूठा लगता है क्योंकि इतना महंगा खाना कोई इन्हें कैसे खिला सकता है, पर वो लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसी तरह अपनी जर्नी शुरू करते हैं जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर से भी फाइट करते हैं। उन्हीं में से ये एक बहुत बड़े एक मॉन्स्टर को भी मारते हैं जहाँ पे इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल ये लोग एक मीट की तरह करने वाले होते हैं, जहाँ पे वो उसे मीट के टुकड़ों में काट लेते हैं। और वहीं पे जो शियोशी होता है वो कहता है कि मैं इससे तुम लोगों के लिए एक अच्छा खाना बना सकता हूँ। इस बात पे वो लोग मान जाते हैं और शियोशी रात के समय उनसे एक वादा लेता है कि जब वो खाना पकाए तो वो लोग उसकी तरफ ना देखे। शियोशी ये नहीं चाहता था कि वो ऑनलाइन ग्रोसरी से आते हुए मसालों को ना देख सके और वहीं पे उन्हें खाना सर्व करता है। ये खा के वो लोग हैरान होते हैं क्योंकि अभी तक वो सिर्फ एक सूखा मीट खाते थे और एक ब्रेड का टुकड़ा, पर इस जर्नी पे उन्हें तो पका हुआ खाना मिल रहा है। ये देख के वो खुश होते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की पावर वापस से आ चुकी होती है। ये देख के शियोशी अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है जहाँ पे वो देख पाता है कि उनकी जो स्टेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसे पता चलता है कि उसके खाने से इन लोगों की ताकत बढ़ रही है। कहीं ये बात फैल गई तब उसे लोग पकड़ के अपने स्टेट्स भी बढ़वा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर भी उन लोगों के खाने की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ इन लोगों की जर्नी इसी तरह चलती रहती है जहाँ पे वॉर्न जो कि इनकी टीम का कैप्टन है वो बताता है कि अभी
हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये बात सुन के जो शियोशी होता है उन सभी के लिए खाना पकाने लगता है और वो इस बार इस दुनिया के मसालों का इस्तेमाल करने वाला होता है। जैसे ही वो खाना पकाने लगता है उसकी स्मेल से सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की स्मेल कभी भी नहीं ली होती अपनी जिंदगी में। जैसे ही वो खाना खाते हैं वो सारे बहुत ही ज्यादा पगला जाते हैं, ये खाना इतना टेस्टी होता है। पर तभी वहाँ पे शियोशी के पीछे एक एंशिएंट बीस्ट आ जाता है जो कि SSS रैंक का मॉन्स्टर होता है, जिसे कि वो एडवेंचर लोग भी नहीं हरा सकते थे। इस एंशिएंट बीस्ट को लोग फियर के नाम से जाना करते थे। वहीं पे वो एंशिएंट बीस्ट शियोशी के हाथ से और भी ज्यादा खाना खाता है और वहीं पे वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना चाहता था, जिससे कि वो उसके हाथ का बना खाना इसी तरह खाता रहे, जिसपे शियोशी तो नहीं मानता। पर वो मॉन्स्टर उसे धमकी देने लगता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसकी वजह से शियोशी को उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इस मॉन्स्टर के हाथों से मरे। कुछ समय बाद वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जहाँ पे वो मॉन्स्टर बताता है कि उसे उसके एक दिन के 3 बार के खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि सुबह, दोपहर और शाम का होने वाला था। और वहीं पे वो उसे खुद को नाम रखने को भी कहता है, जिसपे शियोशी उसका नाम हाची पाची ये सब बोलने लगता है, जिसपे उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच में बहस चलती है और उसका नाम इस बार टूको रखा जाता है, जिसपे वो मॉन्स्टर भी मान जाता है। वहीं पे वार्नर बताता है शियोशी के पास जो बीस्ट है वो एक एंशिएंट बीस्ट है और लोगों की मान्यता ये है कि एंशिएंट बीस्ट अपने किंगडम्स को तबाह कर देते हैं, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि इसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, इससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जिसपे जो एंशिएंट बीस्ट होता है यानी कि टूको कहता है कि तुम कुछ भी मत करना, अगर लोग मेरे रास्ते के बीच में आए तब मैं उनको मार दूंगा। और वहीं पे जो शियोशी होता है वो उनके लिए खाना पकाने लगता है, जिसपे वो टूको को कहता है अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम मेरे लिए बीस्ट लेके आओ। ये बात सुनते ही टूको वहां से बीस्ट को मारने चला जाता है और वो एक बी रैंक का मॉन्स्टर लेके आता है, जिसे देख के वार्नर बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और मारने वाले भी लोग इन्हें मुश्किल समझते हैं, पर ये तो फेयर ने इतनी सी देर में ले आया है। वहीं पे जो शियोशी होता है वो उन सभी के लिए वो खाना पकाता है और उन सभी को देता है। ये खाना खा के वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कितना टेस्टी होता है। अब तो शियोशी भी अब उस किंगडम के पास पहुंच चुका है, इसलिए सबसे पहले वार्नर आगे जाता है और उनसे बात करता है कि वो लोग आगे जाना चाहते हैं। जहाँ पे जैसे ही शियोशी और उसकी टीम जाती है तब उस किंगडम के सैनिक उन्हें रोक लेते हैं और वहीं पे वार्नर अभी तक जो भी जर्नी के अंदर हुआ था वो सब उस सैनिकों को बताता है, जिसपे उस सैनिक शियोशी और उसके एंशिएंट बीस्ट को किंगडम में जाने की इजाजत तो दे देते हैं, पर उन्हें यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी होगी, जिसपे शियोशी और उसका एंशिएंट बीस्ट मान जाता है। जैसे ही वो उस किंगडम के अंदर जाते हैं वार्नर जो होता है वो शियोशी को एक एडवेंचर गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने को कहता है, क्योंकि जब भी वो किसी किंगडम में जाएगा तब उसे टैक्स के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पर वहीं पे शियोशी एक मर्चेंट बनना चाहता था, जिसपे अब वो भी कंफ्यूज हो चुका होता है कि उसे एक मर्चेंट बनना चाहिए या एक एडवेंचरर, जिसपे वो ये सारी बातें कंफर्म नहीं कर पा रहा होता है, इसीलिए वो दोनों बनने की सोचता है, जिससे कि वो दोनों काम कर सकता है। जिसके बाद जो एडवेंचरस होते हैं वो एक अपनी जगह चले जाते हैं और शियोशी जो होता है वो एक अपनी जर्नी न्यू स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे शियोशी अब पक्का कर चुका था कि अब वो दोनों गिल्ड को ज्वाइन करेगा और एक एडवेंचरर और एक मर्चेंट दोनों ही बनेगा। जिसके बाद अब उन दोनों के रास्ते अलग हो चुके होते हैं, जहाँ पे एक आदमी अपने लॉर्ड से मिलने के लिए शियोशी को बनाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी फियर वहाँ पे आता है और कहता है कि जैसे मैंने कुछ सालों पहले इस दुनिया के अंदर हड़कंप मचाया था, क्या तुम्हारा मालिक भी वही चाहता है वापस से होना। ये सुन के वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे जो शियोशी होता है वो एक जगह पे घूमने लगता है उस मार्केट के अंदर, जहाँ पे वो मर्चेंट गिल्ड के लिए भी पहुँचता है, जहाँ पे शियोशी के बीस्ट को देख के सारे लोग हैरान होते हैं। वहाँ पे अटेंडेंट उसे बताती है कि सबसे पहले उसे एक ब्रोंज रैंक से शुरू करना पड़ेगा मर्चेंट के लिए, इसलिए वो उसे उसका आईडी कार्ड भी देती है, जहाँ पे जो शियोशी होता है उसे राइस के बारे में याद आता है और वहीं पे वो फियर के लिए एक न्यू डिश बनाने लगता है, जो कि इस बार थोड़ी महंगी तो पड़ने वाली थी, पर फियर का दिल खुश हो सकता था, इसलिए वो एक अपना वापस से एक न्यू मैजिकल स्टोव मंगाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होने वाला था। और वहीं पे वो कुछ सॉसेस भी बाहर निकालता है, जिसका खाना खा के जो फियर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और वहीं पे रात के समय वो लोग बिरयानी भी खाते हैं, जहाँ पे शियोशी बिरयानी खाने के बाद खुश होता है और वहीं पे वो उस अटेंडेंट को कुछ मसाले बेचने लगता है। अटेंडेंट ये देख के सबसे पहले अपने मास्टर के पास जाती है और शियोशी को उनके पास भेजती है, जहाँ पे वो मास्टर इस तरह के मसाले इस दुनिया में देख के हैरान होता है और उससे पूछते है कि ये मसाले तुम्हें कैसे मिले। अब शियोशी उसे ये तो नहीं बता सकता था कि उसके पास एक स्किल है जिसका नाम ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है, जहाँ पे वो इसे सिर्फ 4 गोल्ड कॉइन में खरीद सकता है। वो उसे कुछ और कहानी पढ़ा देता है, जैसे कि उसे जर्नी के अंदर काफी सारे लोग मिले थे जो कि इन्हें बेच रहे होते हैं और वहीं पे मास्टर उसे वादा करता है कि वो ब्लैक पेपर के उसे 10 गोल्ड कॉइन देगा और नमक के 5 गोल्ड कॉइन, जिसपे वो चुप रहता है। ये चीज देख के
जो वो गिल्ड मास्टर होता है वो इनकम को उसको बढ़ाने लगता है और वो कुल मिला के 17 गोल्ड कॉइन कर देता है। ये देख के जो शियोशी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि उसे 17 गोल्ड कॉइन मिल गए और वो अपनी जर्नी वापस से शुरू कर देता है। जो कि वो इस बार एक एडवेंचर गिल्ड में जाता है जहाँ पे वो लड़की उसे बताती है कि उसे बिल्कुल सबसे स्मॉल रैंक यानी कि जी रैंक से शुरुआत करनी पड़ेगी और हर महीने एक क्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा, वरना उससे उसका ये आईडी कार्ड ले लिया जाएगा। वहीं पे शियोशी एक बोर्ड पे से एक जी रैंक का क्वेस्ट ले लेता है जहाँ पे उसे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स फाइंड करनी पड़ेगी। वहीं पे जो फियर होता है वो शियोशी से पूछता है कि आज वो वही खाना पकाएगा जो उसने कल पकाया था, जिसपे शियोशी बताता है कि हाँ हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की कमी है इसलिए मुझे वही पकाना पड़ेगा, अगर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते तब मैं और अच्छा खाना पकाता। वहीं पे जो शियोशी होता है वो ये देख पा रहा होता है कि फियर अब इस तरह की चीजें ज्यादा खा रहा है तो वो उसके ऊपर अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है, पर उसे पता चलता है कि जो इसके स्टेट्स हैं वो तो पहले से ही 10,000 होने वाले। और वहीं पे जो शियोशी होता है अपनी जर्नी के लिए निकलने वाला होता है, पर वहीं पे फिर उसे बताता है कि मेरे लिए तुम्हारी जर्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना है, जिसपे जो शियोशी होता है वो उसे कहता है कि तुम मॉन्स्टर्स का हंट करके लेके आओ और मैं जब तक यहाँ पे स्पिरिचुअल हर्ब्स फाइंड कर लूंगा। जिसपे जो फियर होता है वो मान जाता है और उसे एक प्रोटेक्शन शील्ड में बंद करके वहां से चला जाता है। वहीं पे जो शियोशी होता है वो उसे थैंक्स बोलता है और अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके वही एक ग्रास लैंड के अंदर से खुद के लिए ग्रास फाइंड करने लगता है जो कि स्पिरिचुअल होने वाली थी। वहीं पे वो फाइंड करके रख लेता है। दूसरी तरफ हमें फियर को आता हुआ दिखाया जाता है जो कि बड़ी दूर से आता है। वहीं पे जो शियोशी होता है उसके लिए खाना पकाने लगता है। जैसे ही फियर वहां पे आता है वो वापस एक बी रैंक मॉन्स्टर लेके आया होता है, जिसके लिए जो शियोशी होता है उसका मीट बाहर निकाल लेता है और वहीं पे वो फियर को एक अच्छा सा मीट भी पका के देता है और एक कोका कोला की कैन, जिससे कि वो खाते ही जो फियर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इस तरह का खाना तो मैंने कभी नहीं खाया था और ये चीज तो लबाबेदार है। वहीं पे जो शियोशी होता है वो भी खुश होता है कि वो इस दुनिया में भी अपना अर्थ जैसा खाना खा पा रहा था। वहीं पे फियर उसे लेके जाता है जहाँ पे उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा होता है और काफी सारे ऑर्क भी होते हैं। वहीं पे वो उसे कहता है कि अब तुम इन लोगों को बेच सकते हो, तुम मेरे ऊपर सवारी करो, मैं तुम्हें एडवेंचर गिल्ड पे जल्दी लेके जाऊंगा। शियोशी मान जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और वो एक पीस में एडवेंचर गिल्ड पे पहुंच जाते हैं। एडवेंचर गिल्ड पे पहुंचते ही जो शियोशी होता है उस एडवेंचर गिल्ड की अटेंडेंट को वो स्पिरिचुअल हर्ब्स दिखाता है, जिससे कि उसका जी रैंक का पहला क्वेस्ट पूरा हो चुका होता है और उसे कुछ पैसे ही मिलते हैं। वहीं पे जो शियोशी होता है उसे बताता है कि मेरे पास एक पेट है जिसने कि काफी सारे ऑर्क को मारा था, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। जिसपे वो अटेंडेंट बताती है कि तुम इसे बूचर के पास ले जाके बेच सकते हो। वहीं पे वो बूचर के पास जाता है। बूचर ये देख के हैरान होता है कि वो एक बंदा ऑर्क लेके आया, इसलिए वो उसे एक बड़े से गोडाउन में लेके जाता है जहाँ पे उसे काट सकता था। वहीं पे शियोशी ऑर्क के साथ काफी सारे और भी मॉन्स्टर निकालता है जो कि बी और ए रैंक के होते हैं। बूचर देख के हैरान होता है कि ये बंदा इतने सारे मॉन्स्टर्स का हंट कैसे कर सकता है, पर वो उसके ऊपर ज्यादा सवाल नहीं उठाता और उसे कहता है कि मुझे कुछ समय लगेगा पर मैं इन सब का मीट निकाल के तुम्हें अलग से दे दूंगा। और वहीं पे वो बंदा उसे एक थोड़ा सा मीट निकाल के देता है ऑर्क का, जहाँ पे जो शियोशी होता है ऑर्क के मीट को पकाने लगता है और वो फियर को देता है। फियर ये खा के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वहीं पे जो शियोशी होता है वो ऑर्क की शक्ल याद करके उसे खाना तो नहीं चाहता पर वो खाता है, तब उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगले दिन वो बूचर के पास जाता है। बूचर उसे सारा मीट एक तरफ करके देता है और उसे कुछ कॉइन भी देता है जो कि एक पोटली भर के होता है। साथ में उसे बताता है कि तुम्हें सबसे पहले एनिमल लिस्ट यानी कि मॉन्स्टर लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इनका सामान कितने रुपए का बिकेगा। तुमने जो ए रैंक मॉन्स्टर को मारा था उनके अंदर से माना स्टोन निकलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। और ये सारी बातें शियोशी जान के हैरान होता है और खुश होता है कि ये बूचर एक सच में काइंड हार्ट का पर्सन है। और वहीं पे सिटी के अंदर शियोशी के लिए काफी सारे रूमर्स चलने लग गए थे कि जो उसके पास बीस्ट है वो एक एंशिएंट बीस्ट है, ये एक वुल्फ है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे शियोशी भी चाहता था कि लोग इस एंशिएंट बीस्ट को सिर्फ एक वुल्फ समझे और वहीं दूसरी तरफ फियर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वहीं पे जो शियोशी होता है इतने सारे रुपए को देख के खुश होता है, इसलिए वो फियर के लिए एक बहुत ही अच्छा खाना पकाना चाहता था जिससे कि वो भी खुश हो सके, इसलिए वो महंगी डिश को खोजने लगता है। पर तभी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगती है, पर उसे जैसे ही पता चलता है ये बारिश की बूंदें नहीं, फियर के मुंह से राल टपक रही है, जिससे खाने को देख के मुंह से खाना देता है, जिसे खाते ही जो फियर होता है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ वो एक महंगे मीट को बाहर निकाल के पकाता है और वो उसे फियर को देता है। फियर इतने से छोटे मीट को देख के उसके ऊपर गुस्सा होता है, पर जैसे ही वो खाता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। और वहीं पे शियोशी से बताते हैं कि एक महंगा मीट है जिसे खा के तुम मेरे को पता था कि जरूर खुश होगे, रात
रात का समय आ चुका होता है और वहीं पे जो फियर होता है वो शियोशी के ऊपर एक और डबल प्रोटेक्शन शील्ड लगा देता है, जिससे कि मॉन्स्टर उसे ज़्यादा तंग ना कर सके। और वहीं पे जो फियर होता है वो अपने एक पुराने दुश्मन को मारने के लिए भी तैयार होता है। जैसे ही शियोशी उसकी स्टेट्स देखता है वो हैरान होता है कि इसके स्टेट्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। और वहीं पे हंट के लिए फिर वहाँ से चला जाता है। शियोशी अपना बेड तैयार कर लेता है सोने के लिए। और दूसरी तरफ जो फियर होता है वो जंगल के अंदर घूमते घूमते काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है, जिनमें से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो रेयर रैंक के भी होते हैं, जहाँ पे ऑर्क जनरल को भी शियोशी का पेट यानी कि फियर एक ही बार में मार देता है। दूसरी तरफ हमें 3 हेड लायन को भी दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत ताकतवर होता है, पर वो फियर के एक ही हाथ से मर जाता है। और वहीं पे शियोशी इतने सारे मॉन्स्टर को देख के हैरान होता है और वहीं पे ये वाला पार्ट एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज मैंने सोचा कि हम एक मोनहुआ का चैनल क्रिएट करें जिस पर हम सोलो लिविंग या हम इस तरह की काफ़ी सारी और भी सीरीज़ को एक्सप्लेन कर सके। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस तरह का चैनल खोलना चाहिए, क्योंकि अब हम चैनल्स पे रेगुलर होने वाले हैं।